सो आज का जो टॉपिक है दिस इज कॉल्ड पेस। ये एक शॉर्ट फॉर्म बनाई गई है ताकि इसका जो कनेक्शन है इन एंटिटीज के साथ इसको याद रखा जा सके। सो पेस का जो मीनिंग है बेसिकली पेस मीन्स P इज इक्वल टू पोजीशन। पोजीशन हिंदी में स्थान। पोजीशन मीन्स प्लैनेट की पोजीशन कि प्लैनेट कुंडली में किस भाव में बैठा है, किस स्थान में बैठा है, विच इज द प्लेस वेयर द प्लैनेट is placed, seated. The second is aspect. दो प्लैनेट का आपस में दृष्टि संबंध। एस्पेक्ट मीन दृष्टि, नजर एक दूसरे के ऊपर। और ये दृष्टि संबंध भी दो तरीके के हैं। एक तो प्लैनेट की दृष्टि रहेगी किसी भाव के ऊपर और एक ये है जिसमें दो प्लैनेट एक दूसरे को देखेंगे। द थर्ड वन इज कंजंक्शन, प्लैनेट्स का इकट्ठा एक स्थान में बैठना। द फोर्थ वन इज एक्सचेंज, एक दूसरे के घर पे चले जाना। सो अभी हम डिटेल में जाते हैं ग्रेजुअली वन बाय वन। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं P मीन्स पोजीशन, पोजीशन ऑफ ए प्लैनेट। लेट्स टेक एग्जांपल। पहले तो हमें ये देखेंगे कि कुंडली है, मान लीजिए ये लगन कुंडली है और एसेंडेंट चार्ट है। सो इसको एसेंडेंट चार्ट मान के चलिए। अब ये देखेंगे कि एसेंडेंट कौन सा है। 7 मीन्स तुला, लिब्रा। तो लिब्रा जो हुआ है दिस इज लगन एसेंडेंट। नाउ वी हैव द फर्स्ट प्लैनेट मार्स विच इज प्लेस्ड इन स्कॉर्पियो, अपनी राशि में, शुभ राशि। आप ये चीज़ें पढ़ चुके हैं पुराने लेक्चर में। तो जो मंगल है यहाँ पर, तो इसका ये इंडिकेशन है कि मंगल की पोजीशन कहाँ पे है। जो ये इसका मीनिंग है, द फर्स्ट मीनिंग इज पोजीशन ऑफ द प्लैनेट। तो मंगल बैठे हैं वृश्चिक राशि में। सिमिलरली जुपिटर धनु राशि में और शनि बुध सूर्य मकर राशि में, शुक्र कुंभ में। नाउ मून चंद्रमा बैठे हुए हैं पाइसिस मीन्स मीन राशि में। हम ये भी देखेंगे कि इनके मतलब क्या निकल के आते हैं। आई विल गिव यू वन एग्जांपल इन शॉर्ट, क्योंकि आगे जो लेक्चर रहेंगे इनमें बहुत डिटेल में जाएंगे हम वन बाय वन हर एक प्लैनेट के बारे में कि अगर मंगल तुला लगन में वृश्चिक राशि का होता है तो उसके क्या क्या फल होते हैं इंडिविजुअल। सो आज हम इसके बारे में ही एक एग्जांपल ले लेते हैं सिंस वी आर लर्निंग दिस। Moon is in the 6th house. 6th is the house for competition. शत्रुओं का भी घर है ये, नंसाल पक्ष का भी घर है। ये हम एक लेक्चर में कवर करेंगे आगे। जस्ट फॉर एक रिमेम्बरेंस के लिए मैं बता रहा हूँ आपको। नाउ ये मून जो ये कुंडली है, अगर हमें प्रोफेशन देखना हो तो यहीं से पता चलेगा। चंद्रमा छठे घर में दशमेश कर्क राशि का स्वामी, 10वां जो घर होता है ये प्रोफेशन का हाउस है। तो प्रोफेशन का जो लॉर्ड है छठे घर में चला गया है। छठा घर स्पोर्ट्स का है, कंपटीशन का है। और चंद्रमा कहाँ पे गया है? मीन राशि जो कि जल राशि है और ये भी जल राशि है। तो जल राशि का स्वामी जल राशि में ही छठे घर में चला गया। इस तरीके से भी प्रोफेशन देखा जाता है। एंड जैसे ही एक इस तरीके का जिसका भी चार्ट होगा, आप क्लियर कट कह सकते हैं कि ये जो चार्ट है ये एक स्विमर का चार्ट है, वो भी इंटरनेशनल लेवल पे खेलने वाला स्विमर, ओलंपिक गोल्ड लेने वाला स्विमर। सो ये एक स्विमर का चार्ट बना जिसका जो स्पोर्ट है वो जल से संबंधित रहेगा। नाउ नेक्स्ट एस्पेक्ट, दृष्टि संबंध प्लैनेट्स का आपस में। ये जो भी चार्ट मैंने एग्जांपल दिया हुआ है इसमें दो तरीके के दृष्टि संबंध रहेंगे। एक जिसमें एक प्लैनेट दूसरे प्लैनेट को देखेगा, नंबर 1। पहले हम वही डिस्कस कर लेते हैं, नंबर 2 बाद में जाएंगे। मंगल की हम बात करें तो मंगल की चौथी, 7वीं और 8वीं दृष्टि होती है। 1 2 3 4। मंगल is aspecting on Venus,
मंगल की चौथी दृष्टि वीनस पे, ये एक संबंध बना कि सिर्फ मंगल की ही दृष्टि है वीनस के ऊपर। या अगर हम शनि की बात करें तो शनि 1 2 3, शनि की चंद्रमा के ऊपर दृष्टि, ये एक संबंध हुआ। अभी हमें यह भी देखना है कि क्या कुछ ऐसी पोजीशन भी बनेगी जिसमें प्लैनेट्स की एक दूसरे के ऊपर दृष्टि होगी। यस, ये दूसरा संबंध बना। जैसे हम शुक्र को यहाँ से हटा देते हैं, शुक्र को यहाँ ले आते हैं वीनस, तो मंगल और शुक्र का आपस में दृष्टि संबंध, तो इसका ये भी मतलब बनता है, दो तरीके से होता है। एक तो प्लैनेट जो मैंने बताया कि उसकी सिंगल दृष्टि, सिर्फ वही दृष्टि दे रहा है दूसरे को, और जहाँ पे मंगल शुक्र को देख रहे हैं और शुक्र मंगल को भी देख रहे हैं, तो ये दृष्टि संबंध हुआ। तो एस्पेक्ट से यही मतलब है यहाँ पर, और ये जानना बहुत ज़रूरी है, आगे कैलकुलेशन में इसके बिना काम नहीं चलेगा, फेस के बिना। नाउ द थर्ड वन इज कंजंक्शन, मीन्स कुछ प्लैनेट्स का एक घर में साथ में आ जाना। यहाँ पे कौन कौन से प्लैनेट साथ में हैं अगर आप देखेंगे, 3 प्लैनेट साथ में हैं, शनि, बुध एंड सूर्य। सो इट्स अ कंजंक्शन, दे आर टुगेदर। तो इसका ये मतलब हुआ कि 3 प्लैनेट्स का या 2 प्लैनेट का या 6 प्लैनेट का, वॉट एवर, कितने भी प्लैनेट हैं, एक से ज़्यादा प्लैनेट्स का एक घर में संबंध बनाना इज कंजंक्शन। नाउ द लास्ट वन इज एक्सचेंज। इससे पहले मैं ये भी थोड़ा सा बता दूंगा आपको कि कंजंक्शन, अगर 3 प्लैनेट साथ में बैठे हुए हैं तो इसका भी एक मतलब बनता है कि तीनों इकट्ठे बैठ के क्या करेंगे। तीनों मकर राशि में बैठे हुए हैं, चौथा घर है ये कुंडली का, चौथा घर प्रोस्पेरिटी का भी रहता है, जनता का भी है, माता का भी है, लैंड का भी है, सत्ता का भी है। तो ये तीनों प्लैनेट्स इस घर में आके क्या करेंगे, पहले तो ये देखना पड़ेगा कि अर्थ ही साइन है, अर्थ साइन में बैठे हुए हैं। सो ये आगे हम फर्दर स्टडी करेंगे, जो फर्दर लेक्चर्स आएंगे कि इनका फल क्या रहेगा, तो वो भी तुला लगन के लिए, बिकॉज अगर यहाँ पे धनु लगन होगा और ये तीनों बैठेंगे तो उसका फल चेंज हो जाएगा, उसका मतलब ही अलग हो जाएगा। नाउ द एक्सचेंज, जब 2 प्लैनेट एक दूसरे की राशि में बैठेंगे तो उसको हम एक्सचेंज कहते हैं, राशि परिवर्तन। इसको हम राशि परिवर्तन राजयोग भी कहते हैं। जैसे कि लेट्स टेक एन एग्जांपल, पहले तो हम ये देखते हैं कि कुंडली में यहाँ पे कोई पोजीशन यहाँ पे बन रही है। जी नहीं, कोई भी पोजीशन नहीं बन रही है यहाँ पे, नो। नाउ लेट्स मेक ए पोजीशन। शनि को मैं यहाँ से हटा देता हूँ, बुध बैठे हुए हैं मकर राशि में, सॉरी या बुध बैठे हैं यहाँ पे मकर राशि में और शनि कन्या राशि में। अगर आप पुराने लेक्चर्स को याद करेंगे तो यू विल, आप लोगों को याद आएगा कि बुध की जो राशि है, बुध कन्या राशि के स्वामी हैं, एंड शनि की जो राशि है, जो लॉर्डशिप है, वो मकर और कुंभ है। दोनों प्लैनेट्स की दो हैं, लेकिन यहाँ पर आप देखिए बुध जो है वो मकर राशि में बैठे हैं, किसकी राशि में, शनि की राशि में, और शनि यहाँ पर बुध की राशि में बैठे हुए हैं। तो ये एक्सचेंज हुआ है, इसको हम आपस में एक्सचेंज कहेंगे, राशि परिवर्तन, एक दूसरे की राशि में जाकर बैठना। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। हम सूर्य से स्टार्ट कर लेते हैं, स्टार्टिंग प्लैनेट से। अब ये जो दृष्टि संबंध बन रहा है राशि परिवर्तन राजयोग, तो इसका भी मतलब है कि अगर ये 12th हाउस और ये 4th हाउस के बीच में बनेगा और शनि और बुध के बीच में, तो इसका क्या मतलब निकल के आएगा। तो राजयोग ये नहीं कि कोई राजा बनना है किसी को, इसका ये मतलब भी है कि अगर इन स्थानों में बनेगा तो उसका क्या फल रहेगा।
क्योंकि हर एक राशि परिवर्तन के जो रिजल्ट्स हैं वो अलग अलग रहेंगे। सूर्य ले लेते हैं यहाँ पर कर्क राशि में, एंड चंद्रमा को ले लेते हैं सिंह राशि में। आप लोगों को जैसे मालूम ही होगा कि सूर्य सिंह राशि के स्वामी हैं, सूर्य और सिंह राशि में कौन बैठा है? चंद्रमा, और चंद्रमा कर्क राशि के स्वामी हैं, तो एक दूसरे की राशि में बैठ गए हैं ये। तो ये बहुत बड़ा, ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक्सचेंज बन गई, क्योंकि 10वां घर प्रोफेशन का, करियर का, और 11वां घर इनकम का। तो ये बहुत ही अरबपति, किसी बहुत ही अरबपति और खरबपति इंसान का चार्ट बनेगा ये, बिकॉज दोनों ही ल्यूमिनरीज हैं और 10वें और 11वें घर में एक्सचेंज बना हुआ है। इसी तरीके से आप सूर्य और मंगल का भी देख सकते हैं। सूर्य आप ले लीजिए मेष राशि में, और मंगल को ले लीजिए सिंह राशि में। मंगल सूर्य के घर में बैठे हैं और सूर्य मंगल के घर में। और शुभ बात यहाँ पे बहुत अच्छी बात क्या हो रही है कि सूर्य ऑलरेडी मेष राशि में ऊंच के भी है, एग्जॉल्टेड है। तो ये भी बहुत अच्छा, बहुत ही बड़ा एक राशि परिवर्तन राजयोग बना, और ये बहुत ही धन के लिए और एक्सपोर्ट के लिए, बिजनेसेस के लिए। सो सूर्य मंगल का मैंने कॉम्बिनेशन बना दिया। नाउ आपका जो असाइनमेंट जो मैं कहूँगा आप लोगों के लिए, आप सूर्य बुध का बनाइए, सूर्य गुरु का बनाइए, सूर्य शनि का बनाइए, शुक्र का बनाइए। नाउ अगेन उसके बाद चंद्रमा से स्टार्ट कीजिए, चंद्रमा का सूर्य से, चंद्रमा का मंगल, चंद्रमा का बुध से। इस तरीके से आप कॉम्बिनेशन बनाते जाइए। राहु केतु को इन्वॉल्व नहीं करेंगे हम इसमें। सो ये हमारा कंजंक्शन, सॉरी एक्सचेंज हुआ। और अगेन व्हाट आई सेड कि आप जो भी है, जो मैंने बताया है, आप उसको कीजिए। एंड जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू। एस्ट्रोलॉजी से संबंधित और भी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।